हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं भारत का अफवातंत्र रिवर सिस्टम। पहले मैंने आपको इसका पार्ट 1 पढ़ाया था, अब इसका पार्ट 2 आगे देखेंगे इसमें। तो इससे पहले देखेंगे अपने फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए, 16 मई को क्या होता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस। और 21 मई को होता है आतंकवाद निरोधक दिवस। तो ये डेज आप याद रखिएगा। अब हम अपना टॉपिक देखेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सिंधु रिवर। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ेंगे झेलम रिवर। पहले मैं आपको एक चित्र दिखा देती हूँ। देखिए, इसमें हमें दिख रहा है इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तक। तो आप देख सकते हैं जो हमारी इंडस रिवर है वो इधर से निकलती है, आप देख रहे हैं, है ना, तिब्बत से। फिर क्या करती है, ये इधर पे जाती है जम्मू कश्मीर से, और इधर पे पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में गिरती है। और इसके साथ इसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, वो भी देखिए इसके सिंधु नदी से आगे जाके पाकिस्तान में जाके मिल जाती है और अरब सागर में गिरती है। तो आपको ये देखना है कि देखिए, जो सिंधु रिवर है आप देख सकते हैं, ये वाली इंडस, और सतलज रिवर है, ये दोनों तो तिब्बत से निकल रही हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, और फिर यहाँ मिल रही हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं जो झेलम है वो हमारी कश्मीर से निकलती है ना। और चेनाब जो है, चेनाब और रावी, ठीक है, और ब्यास, ये कहाँ से निकलती हैं? आप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश से निकल रही हैं। क्योंकि अभी मैं आपको इनका उद्गम भी पढ़ाऊंगी, तो इसलिए मैं आपको पहले इसमें दिखाना चाह रही थी कि ये इस तरीके से निकलती है। तो मैंने आपको दिखाया झेलम कश्मीर से निकलती थी। तो देखिए, इसका उद्गम पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। मैंने भी आपको बताया कश्मीर से निकलती है। कहाँ से? पीर पंजाल श्रेणी है। मैं मैप भी करा रही हूँ, ठीक है। उसमें शॉर्ट्स बनाए हैं छोटे छोटे मैप के, आप उनमें मैंने पढ़ाया था पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से ये निकलती है। तथा ये वूलर झील से होती हुई पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। और ये वुलर लेक जो है हमारी, उससे होती हुई जाती है झेलम नदी। और पाकिस्तान में किससे मिलती है? चेनाब नदी से। झेलम जो है वो चेनाब से मिलती है। ये श्रीनगर के पास विसर्ग का निर्माण करती है। तो श्रीनगर पे ये क्या करती है? श्रीनगर के पास विसर्ग बनाती है, मतलब ऐसे राउंड से में बहती है। एक सेकेंड। देखिए, विसर्ग मतलब हुआ कि ये इस तरीके से बहती है, ठीक है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व यह नदी एक गहरी घाटी का निर्माण करती है जिसे बासमंगल कहते हैं। तो जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो उससे पहले ये गहरी घाटी बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? बासमंगल। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने से पहले झेलम नदी पर मंगला डैम का निर्माण किया गया है। तो इस पे देखिए क्या है, मंगला डैम भी बनाया है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा से होकर बहती है। और देखिए ये जो जम्मू कश्मीर में क्या है, ये झेलम नदी कुछ जो हम भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है उससे भी होकर बहती है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल और उरी परियोजना चलाई जा रही है। तो देखिए, झेलम नदी पर ये आपको याद रखना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट परियोजना है, क्योंकि इन पर विवाद भी रहता है। ठीक है, इंटरनेशनल ये हो जाती है क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान दोनों के बीच में आ रही हैं, तो इन पर जो परियोजना है उस पर विवाद हो जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि झेलम नदी पर तुलबुल और उरी परियोजना है, ठीक है, अच्छे से। और देखिए, ये सारी क्या है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इनको कभी एक लाइन से भी पूछ सकते हैं, तो मैं भी आपको इसका ट्रिक भी बता दूंगी याद करने की। अब देख पढ़ेंगे हम। पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कभी ना इनका क्रम पूछा जा सकता है पेपर में। तो आप देख सकते हैं, सब अगर आप इस तरफ से नीचे की तरफ से देखेंगे तो सतलज है, फिर ब्यास है, फिर रावी, फिर चेनाब, फिर झेलम। ऊपर से देखेंगे तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इनको ट्रिक है सबर। सबर में सा से सतलज, बा से ब्यास, आर से रावी, ठीक है। सबर कीजे है, होता है सबर कीजे, मतलब सबर करिए। कीजे में चीजे आपको याद रखना है। तो सा से सतलज, बा से ब्यास, आर से रावी, चीजे में चेनाब और झेलम, ठीक है। इस तरीके से एक ट्रिक बनाई है मैंने। आप उस तरीके से आप इनका क्रम याद रख सकते हैं सिंधु नदी की ये 5 सहायक नदियों का, जिन्हें पंचनद कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे चेनाब रिवर के बारे में। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। जो चेनाब रिवर है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये याद रखना। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये कहाँ से निकलती है चेनाब? मैंने आपको बताया है कि ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। एक झेलम कश्मीर से, याद रखिए,
और 2 जो है तिब्बत से सिंधु और हमारी सतलज, वो बाकी ये जो है ये हमारी सारी तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो चेनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और इसे वहाँ पे चंद्रभागा कहते हैं। ठीक है, चेनाब नदी बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के केलांग के निकट ताड़ी में मिलने से बनती है। ठीक है, तो ये 2 जो मतलब नदियाँ हैं, 2 धाराएँ हैं, चंद्र और भागा, उन 2 नदियों के मिलने से बनती है। ठीक है, केलांग के निकट ताड़ी में मिलती हैं ये। और ये क्या है, बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्रभागा नामक नदी, 2 के केलांग के निकट ताड़ी में मिलने से क्या बनती है, चेनाब नदी मिलती है। यह पीरपंजाल श्रेणी के समानांतर कुछ दूरी तक पश्चिम दिशा में बहती है। तो पीरपंजाल श्रेणी बता रही हूँ मैं आपको, मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके समानांतर बहती है पश्चिम की तरफ और किशतवाड़ के निकट पीरपंजाल में गहरा गॉर्ज बनाती है और ये क्या एक गॉर्ज का भी निर्माण करती है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना, रिवर सिस्टम जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसमें थोड़ा सा याद करने का रट्टाफिकेशन वाला काम रहता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप यूपीएससी का प्री का पेपर उठाएंगे तो हर पेपर में एक क्वेश्चन रिवर सिस्टम से होता ही है कि आपको कोई वो पूछ लेते हैं, सहायक नदियां बहुत पूछी जाती हैं। तो अगर आप ये एक टॉपिक कर लेंगे तो आपका एक आध नंबर तो इससे पक्का हो जाएगा, इसलिए ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसके पश्चात अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। चेनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजना बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना है। ठीक है, इस पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट परियोजना है मैंने आपको बताया कि परियोजनाओं में क्या होता है, यहाँ पर विवाद ज्यादा रहते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। चेनाब नदी पर है बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रावी नदी के बारे में। इसका उद्गम भी मैंने आपको क्या था, हिमाचल प्रदेश से ही होता है। तो हिमाचल प्रदेश से बृहद हिमालय के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है, ये चंबा घाटी में प्रभावित होती है। तो देखिए, जो हमारा बृहद हिमालय है, ठीक है, उसमें रोहतांग दर्रे के पश्चिम से ये निकलती है और चंबा घाटी से प्रभावित होती है। चंबा घाटी में ये पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चेनाब में मिल जाती है। ये भी क्या है, चेनाब में मिलती है। झेलम भी चेनाब में मिलती है। ये सिंधु के बाएं तट से मिलने वाली पंचनद नदियों में से एक है। तो ये रावी नदी पर निर्मित परियोजना चमेरा और थीन रणजीत सागर है। तो इस पे कौन सी परियोजना है, एक तो चमेरा और दूसरा थीन, याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे ब्यास नदी के बारे में। यह रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। मैंने आपको बताया ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी से प्रभावित होती है और ये कुल्लू घाटी से प्रभावित होती है। ये धौलाधर श्रेणी में काती और लारजी में गौज का निर्माण करती है। देखिए, इसमें समझाने वाला कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये हमें याद करना पड़ेगा कहाँ से निकलती है, कौन सी सहायक नदियां हैं। कुछ ना हम बस इसमें ये कर सकते हैं कि आपके लिए कुछ वो बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ट्रिक से ये पढ़ सकते हैं। बाकी ये आपको याद करना पड़ेगा कहाँ से निकलती है ये सब, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैप पर भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, पंजाब के होशियारपुर जिले में से तलवाड़ा नामक स्थान पर यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सहायक नदी कौन है, कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। ये हर और इस पर क्या परियोजना है, हरिकेन नामक स्थान पर सतलुज से मिलती है। इनके मिलन स्थान पर ही हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। तो देखिए, ब्यास सतलज से जहाँ मिलती है, ठीक है, उस स्थान पर क्या है, हरिके बैराज है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ही 1 सेकेंड। देखिए, हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है। तो इंदिरा गांधी नहर इधर ही से निकलती है। यह पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है। ये केवल भारत में बहती है, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं। और उसके बाद पढ़ेंगे सतलुज रिवर। ठीक है, ये तिब्बत के पठार की राक्षस ताल झील से निकलती है। मैंने आपको बताया सतलुज नदी कहाँ से, तिब्बत से, जहाँ इसे लॉन्गचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको कहते हैं लॉन्गचेन खबाब खंबाब। ये भारत में प्रवेश